मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। मामले में युवती के साथ 3 वर्षों तक विशेष समुदाय के युवक द्वारा न सिर्फ शारीरिक शोषण किया गया, बल्कि उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। युवती का कहना है कि इस दौरान उसे गौमांस भी खिलाया गया। जब वह इन सभी प्रताड़नाओं को नहीं झेल सकी, तो वह थाने पहुंचकर उसने शिकायत की। इस दौरान हिंदू जागरण मंच भी थाने पहुंचा और जमकर नारेबाजी की। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की शिकायत लेकर थाने पहुंची युवती ने बताया कि 3 साल पहले उसके पड़ोस में ही रहने वाला विशेष समुदाय का एक युवक उसे डरा धमका कर अपने साथ ले गया था, जिसने युवती को धमकी दी थी कि अगर वह उसके साथ नहीं जाएगी तो वह चिट्ठी पर नाम लिखकर सुसाइड कर लेगा और उसके माता पिता और भाई को जेल की हवा खानी पड़ेगी। जबकि युवती जानती थी कि युवक की शादी हो चुकी है। युवती का कहना है कि शादी से पहले उसकी युवक से बात होती थी, लेकिन शादी के बाद उसने बात करना बंद कर दिया था। इसके बाद लगातार युवक उसे परेशान करता रहा और आखिरकार एक दिन स्वयं आत्महत्या कर माँ बाप को फंसाने की धमकी देकर वह उसे अपने साथ ले गया और 3 साल तक उसका शारीरिक शोषण तो किया ही, साथ ही उसके साथ अभद्रता और जमकर मारपीट भी की। इतना ही नहीं, इस दौरान युवक ने वैशीपन की सभी हदें पार कर दी और लड़की के साथ अप्राकृतिक कृत्य की वारदात को भी अंजाम दिया। युवती का कहना है कि इन सब के बावजूद लड़के के घर वाले भी आकर युवती के साथ मारपीट करते थे और बीती रात भी इस तरह की एक वारदात को अंजाम दिया गया और युवक की बीवी और बहन ने युवती के साथ जमकर मारपीट की एवं उसे जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मकान मालिक के आने से लड़की की जान बच सकी और उसने थाने आकर इस बात की शिकायत करनी चाहिए। लेकिन उस समय महिला स्टाफ न होने के चलते युवती ने अगले दिन आकर थाने में शिकायत की, जिसकी शिकायत पर से आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया। लव जिहाद से जुड़े इस मामले को लेकर सीएसपी सुभाष श्रीवास्तव ने बताया कि धर्म परिवर्तन की शिकायत को लेकर एक फरियादिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसने बताया कि विशेष समुदाय का एक युवक उसके साथ लगातार 3 सालों से शारीरिक शोषण कर रहा था और उसके साथ मारपीट भी कर रहा था। साथ ही युवती ने बताया कि जबरन उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास भी किया जा रहा था, जिसके चलते उसके थाने में आकर इस बात की शिकायत की है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर धारा 376 के साथ ही आरोपी के परिजनों द्वारा की गई मारपीट के खिलाफ और धर्म परिवर्तन के अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया। मेरे साथ ये हुआ है कि एक मुसलमान का लड़का मुझे धमकी देकर लेकर गया था। मुझे इतने सालों से गुमराह कर रहा था, शादी की भी बोलता रहता था पर उसने की नहीं और मुझसे बोलता था कि है ना तू मुसलमान है, मुसलमान बन कर धर्म परिवर्तन की बोल रहा है। मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मुझे मारता है पीटता है और मुझे ना ज़बरदस्ती गाय का गोश्त भी खिलाया मार पीट कर और मुझसे बोलता है कि है ना तू पूजा नहीं करेगी, तू मुसलमान है, मुसलमान बन कर रहा है। अपने धर्म की हर चीज़ कराना चाहता है लेकिन मैं नहीं करती तो मुझे मारता पीटता भी। इसके घर वाले भी आकर मार पीट करते हैं और मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ है ना शारीरिक शोषण भी किया है इसने कई बार। हाँ, इसके साथ मैं इसलिए गई थी, इसने ना मुझे धमकी दी थी कि अगर तू मेरे साथ नहीं गई तो है ना मैं आत्महत्या कर लूँगा और तेरे पापा और भैया का नाम लिख दूँगा। और वो पर्चा मैंने खुद ने अपने हाथ से फाड़ा। जब मैं इसके साथ गई तो वो इसका लिखा हुआ पर्चा मैंने खुद ने अपने हाथ से फाड़ा और फिर मैं हाजिर हुई तो इसके घर वाले भी थे। कहीं एक जगह पे इन लोगों ने मुझे रोका था जब मुझे थाने लेके आए थे उससे पहले। तो इन लोगों ने ना मुझे धमकी दी कि अगर तूने हमारे लड़के की तरफ बयान नहीं दिए तो हम तेरे घर वालों को जान से मार देंगे और तुझे भी मार देंगे। रमज़ानों में इसने बोला रोज़े रख, नमाज पढ़, मारपीट भी की पर मैंने ना रखे नहीं थे, मैंने करा नहीं था। मैंने वैसे तस्वीर ला कर रखी थी तो इसने ना हटा दी थी, फेंक दी थी, तो इसने ना मेरे को रखने नहीं दी। और मैंने इससे पूछा, जब मेरे पे जाती करने लगा तो मैंने इससे पूछा, मैंने कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो कह रहा है कि तेरे बाप से बदला लेना था। किराए के घर से नहीं। 2 बच्चे हैं इसके। नहीं, वो पहली। हाँ, नहीं,
वो भी आए दिन आकर मारपीट करती है। कल रात में भी उसने मेरे साथ मारपीट की और वो अब बहाना बना रही है कि मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अगर तू 8 महीने की प्रेग्नेंट है तो तू मेरे साथ मारपीट करने क्यों आई? फिर 8 महीने की प्रेग्नेंट है, मारपीट करने क्यों आई? आज तुम मेरे मारने के लिए तू प्रेग्नेंट नहीं थी, थाने जाने के लिए, जेल जाने के लिए तू प्रेग्नेंट हो गई। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए बस। ये लव जिहाद का मामला है और साबिर खान करके लड़का लड़की के साथ 3 साल से उसका शोषण कर रहा था और उसको 3 साल से यहाँ से भगा के भी ले गया था वो, और धर्म परिवर्तन के लिए उसको उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था उसके माँ, उसकी बाप, उसकी मिसेस। और वो शादीशुदा है पहले से, 2 बच्चे भी हैं उसके। और उसको धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया। वो पूजा करती लड़की तो भगवान की तस्वीरें ही उसने फेंकी उसके कमरे में से, और गाय मांस का भी खिलाया उसको इस तरीके से। कैसे लड़की को पता चला कि ये पहले पता नहीं था ये लड़का? उसने फेसबुक की माध्यम से नाम बदल करके अपनी आईडी बनाई और उससे दोस्ती करी उसने। कितना समय पुराना मामला है, कब पता चला? ये 3 साल से उसके साथ शोषण कर रहा है वो। ये अचानक आज सामने कैसे आप लोग को? आज हमारे अपने विष्णु शर्मा जी हैं, तारागंज में रहते हैं, तो उसके द्वारा लड़की ने उनसे बात की कि मेरे साथ इस तरीके से ये कर रहा है, मेरे साथ मारपीट कर रहा है। तो उन्होंने मुझे जानकारी भी डाली और हमारे प्रांत से बसंत जी, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया इस तरीके से। तो फिर हम यहाँ पर थाने में आए, उसकी कार्रवाई FIR करा। लड़की राम जी का पूरा इधर वहाँ राम जी का बेटा वहाँ रहती है और वहाँ उसको अकेले रखा हुआ था लड़की को। ये कैसे भगा के कहाँ ले गया था 3 साल पहले? ये 3 साल पहले पंजाब भी ले गया इसको, और पंजाब से उसके पास यहाँ पे रखा उसने। लड़की को घर से बाहर ही निकलने देता था, मारपीट करता था और माँ बाप को मारने की धमकी भी दी। उसने लेटर लिखा था, वो फाड़ दिया उसने। हाँ, ग्वालियर तारागंज। लड़की का क्या बैकग्राउंड है? लड़का पेड़ का काम करता है, पेड़ वेड़ काटने का ठेके का। शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके। तब लड़की को पता नहीं था जब लड़की से? नहीं, उसको जानकारी नहीं थी इसकी। इसमें अति तो कल हुई, उसमें अति में कहते हैं ना कि लव जिहाद के षड्यंत्र की परिकाष्ठा कल जब सामने आई, जब फिल्म जब क्लियर हुई, जब उसको अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, खुद और अपने भाई को लेकर के आया और पत्नी बोलती है कि हम 3 लोग रह सकते हैं और तेरे को भी हम रखेल बना करके रखेंगे। तो हमारे धर्म में ये चलता है, तुझे भी, तेरे को मुस्लिम बन करके रहना पड़ेगा। लड़की का जो आप बीती हमको बताई, उसने पूरा 3 साल तक शारीरिक शोषण, अप्रत्यकृत भी उसके साथ में किया है। ऐसा उसने लड़की ने बताया कि जो माँ है उसकी लड़की की, उसने अपने बेटे, जो उसका लड़का है जिसने शारीरिक शोषण किया, उसके भाई ने भी उसको छेड़छाड़ के जैसी घटना को अंजाम दिया है। माँ उसको धकेल दी थी। एक घटनाक्रम अभी आपने सुना होगा, ऐन का मामला गुना में चल रहा है। कितना दर्दनाक घटना है, उसकी लड़की को शारीरिक शोषण करना, मारना, पीटना, उसका फेविक्विक से होंठ को चिपका देना। ठीक इस प्रकार का ये मामला है, लगातार उसके साथ में मारपीट की गई है। एक स्थान पर कहते हैं ना कि माँ बाप से दूर कर दो, परिवार से दूर कर दो, फिर जो इच्छा चाहे वो करो, मारना है, काटना है, दफन करना है, ये सारा षड्यंत्र उसके साथ में चल रहा था। हो सकता है अगर वो कदम नहीं उठाती या पुलिसकर्मी को फ़ोन नहीं करती या उसके मकान मालिक नहीं आते ना, सही समय पर लोग नहीं आते, तो मुझे लगता है कि उसको कुछ समय बाद मदी कटी मिलती, कहीं बैग में कटी मिलती, कहीं बोरी में कटी मिलती। इस प्रकार के जो घटनाक्रम चल रहे हैं, इसके खिलाफ हिंदू जागरण मंच खड़ा हुआ है। हमारे विष्णु शर्मा जी को संपर्क हुआ, विष्णु शर्मा जी ने हमको बताया इस घटना को लेकर के हम थाने आए। हिंदू जागरण मंच की मांग है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने रेहान को के खिलाफ जो घटनाक्रम किया, उसने जो हिंदू बेटी के साथ में जिहाद का काम किया, बेटी के साथ शारीरिक शोषण, इस प्रकार के अत्याचार किया, इस प्रकार उसी प्रकार का अत्याचार जो शाकिर खान ने किया है, शाकिर खान के मकान को भी तोड़ा जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं कहता हूँ इस सारे मामलों में तत्काल फांसी की सज़ा इस प्रकार के कृत्य में लड़कों को होना चाहिए, ये हमारी मांग है। लड़की की भी यही मांग है। आप अगर लड़की से अभी रूबरू होंगे, उसके बयान लेंगे, उसने भी ये बताया, लड़की ने ये तक बताया कि अभी जब मैं उसको शिकायत जब करने के लिए खड़ी थी, उसका फ़ोन आया, मतलब मैं उस शब्दों को बयान नहीं कर सकते, अश्लील गालियों को देते हुए उन्होंने बोला कि तेरी माँ और बहन और इस प्रकार की गालियों का उपयोग किया, ये सब कर देंगे, माँ जान से मार देंगे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि 2 दिन बाद, 10 दिन बाद बेटी के साथ में इस प्रकार का जानलेवा हमला ना हो जाए, उसके परिवार के साथ में जानलेवा हमला ना हो जाए। इस प्रकार के घटनाक्रम के खिलाफ हिंदू जागरण मंच है। प्रशासन ने अगर सख्त कार्रवाई नहीं की, मकान नहीं तोड़ा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया, तो हिंदू जागरण मंच सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वसंत गोड़ाले, प्रांत का काम देखता हूँ। ये आज महिला थाने पर उपस्थित हुई थी, लगभग 27 साल उम्र है महिला की।
ये इनका ये कहना है कि ये एक आरोपी है जो लगभग 3 साल से महिला के साथ गलत काम कर रहा है, साथ ही धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास भी कर रहा है। तो उस संबंध में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। किस तरह से घटना मैडम, ये लड़की किस तरह सामने आई महिला से, जिस तरह से? ये लड़की जब आज थाने पर उपस्थित हुई थी तो उससे पूछताछ की गई। इसका ये कहना है कि इसका ही पड़ोसी था जो आरोपी है, तो इनकी वहाँ जान पहचान हुई। ये रामाजीपुरा में किराए के मकान से रह रही थी, तो वहाँ आरोपी ने इसके साथ गलत काम किया और साथ ही कई बार उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। हिंदू संगठन लोग भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी नारेबाजी भी की है, उनको ये कहना है कि फांसी दो लड़के को, इस तरह की। इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, फिर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी फिर उसमें। मैम, जो लड़की सामने आई है 3 साल पहले जो गई थी, तो क्या मतलब किस तरह से, क्या उसे तब पता नहीं था, और ये आज जो धर्म परिवर्तन की बातें सामने आ रही है, किस तरह की पूछताछ में क्या बताया? नहीं, लड़की जानती थी उसको, पूरी डिटेल उसके बारे में उसको पता था, लेकिन अभी उसका ये कहना है कि जब वो उसके साथ रह रही थी तो वो जो आरोपी है वो उसको धमकाता था कि अगर तू मेरे साथ नहीं रही तो तेरे माँ बाप को खतरा पहुँचाएंगे, इस तरीके से। धर्म परिवर्तन किस तरह से करना चाहिए? ये जानकारी आई है कि वो पूजा वगैरह करती थी, तो वो भी वो इस तरीके से उसे बार बार कह रहा था कि तुम हमारा धर्म में शामिल हो जाओ, इस तरीके से। क्या इन